नमस्कार, मैं अजित कुमार। तो हम लोग अब तक अपनी टोटल जर्नी में मैथमेटिक्स की ग्रुप पूरा कंप्लीट कर चुके और रिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके। मीन्स एक लेक्चर और बचा है जिसमें आपको पढ़ना है प्राइम आइडियल, और मैक्सिमल आइडियल। ये ठीक है, प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल, यही आपको पढ़ना है टोटल। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है हमें ख़त्म करना है एक साथ। ठीक, और ये एक लेक्चर का काम है, इसके अलावा इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो आप लोगों के CUET के एग्ज़ाम्स जो अगली बार होने वाले हैं, है ना, जो 2024 में होने वाले हैं, उनकी बात करते हैं। तो उनके लिए आपके पास, जैसे जो लोग अभी BSc थर्ड ईयर में हैं या जो लोग ड्रॉप लिए हैं, उनके पास पूरा का पूरा 6 से 8 महीने तक का टाइम अवेलेबल है। ठीक है, तो उतने टाइम में, और जबकि ये सारे वीडियोस आपके पास YouTube पे अपलोडेड हैं एंड कोर्स में भी अपलोडेड है, तो इसका फ़ायदा आप आराम से उठा सकते हैं। आपको एक एक चीज़ 1 बाय 1, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप समझाई गई है। ठीक है, तो आप इस पूरे लेक्चर को एटलीस्ट ध्यान से देखना शुरू करेंगे तो चीज़ें इजी होंगी। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा बोरिंग लगे, ठीक है, लगता भी है, लिटरली लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है। हर चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाएगी तो फिर दुनिया में सब कुछ अच्छा ही होने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, इंटरेस्टिंग होती नहीं है हमेशा। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा, धीरे धीरे चीज़ों को देखना पड़ेगा। और आई एम श्योर कि जितनी चीज़ें बताई गई हैं वीडियो लेक्चर्स में, अगर आपने उतना ध्यान से देखा और पेपर सॉल्व करने की कोशिश करी उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जो आपको बताए गए हैं, एकदम बेसिक, जैसे ग्रुप को पहचानने की बात सबसे पहले बताया था, ग्रुप को पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने पे ही क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो सेट है आपका, मान लीजिए जो भी सेट लिखा हो, सपोज दैट J स्टार लिखा है, ग्रुप है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन है, ग्रुप है कि नहीं, तो पहचानना कैसे, इस पे बात की गई थी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, पहचानने के बाद उनकी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आते हैं, एबिलियन है कि नहीं, साइक्लिक है कि नहीं। ठीक है, उनके टाइप्स पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा टाइप का ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप है, ठीक है, या फिर अल्टरनेटिंग ग्रुप है, या फिर आपका साइक्लिक ग्रुप है, सिंपल ग्रुप है, जो भी है। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, मैपिंग्स इनबिल्ट होती हैं। तीसरे पार्ट में क्या होता है, मैपिंग होती है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे मैपिंग होती है। तो मैपिंग्स पे क्वेश्चन आ पाएंगे, कितने मैपिंग्स बनेंगे। मैपिंग एक फंक्शन ही तो है ना, एक फंक्शन, सपोज दैट F टाइप का एक फंक्शन G1 से G2 पे, हाँ, इसको आप ग्रुप की तरह ना देख के सिंपली 12th में पढ़े गए फंक्शन की तरह अगर आप देखेंगे, तो भाई पहले तो ग्रुप पहचानना कि ग्रुप दिखता कैसा है कि नहीं है ये ग्रुप। उसके बाद उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करना, दूसरा पार्ट है ये। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स एक साथ, और तीसरे पार्ट में एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे मैपिंग चलता है, मैपिंग कैसे करें, तो कितने टाइप के मैपिंग होंगे, उन मैपिंग्स की प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, इस पे बातें होती हैं। फिर आता है अगली बार डिवीज़न टाइप का समथिंग, क्वोशंट ग्रुप। ठीक है, तो फिर हम क्वोशंट ग्रुप पे गए और एक ग्रुप यहीं पे यहाँ जाके एंड हो गया। ठीक है, ऑर्डर वॉर्डर जैसी चीज़ें उसी में इनबिल्ट हैं, तो 3 पार्ट में चीज़ें हैं। ठीक है, फिर रिंग पे चले। हमें पता है कि रिंग में ये स्टार्ट ही 2 ऑपरेशन से होता है। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, मतलब 2 ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर में 2 ऑपरेशन होते हैं। तो जब 2 ऑपरेशन और एक को आप कह रहे हो कि एक आपका एबिलियन ग्रुप हो जाए और दूसरा सेमी ग्रुप हो जाए, दूसरा वाला पहले पे डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाए। ठीक है, तो जो ग्रुप बना लिया वो ग्रुप की प्रॉपर्टी तो शो करेगा ना, तो क्वेश्चन फिर उस ग्रुप से रिलेटेड आएंगे, सेमी ग्रुप से रिलेटेड आएंगे, दोनों को इनबिल्ट करके क्वेश्चन आएगा।
उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। फिर से वही सारी बातें कि रिंग है कि नहीं है, ठीक है, रिंग वो है कि नहीं है। अब रिंग पढ़ लिए, ग्रुप पढ़ने के बाद सब ग्रुप पढ़ते थे अगला, तो रिंग के बाद सब रिंग, ठीक है। उसके बाद फिर आइडियल, आइडियल की बात कर रहे थे, तो आइडियल के बारे में हमें पता था कि एक ऐसा सब रिंग जो रिंग को एब्जॉर्व करे लेफ्ट से और राइट से। लेफ्ट से एब्जॉर्व करेगा तो बोलेंगे लेफ्ट आइडियल, राइट से एब्जॉर्व करेगा तो राइट आइडियल, और दोनों अगर दोनों तरफ से एब्जॉर्व कर ले रहा है तो दिस इज आइडियल, ठीक है। अब आइडियल में हम आइडियल के टाइप्स पढ़ रहे थे, तो आइडियल तक पढ़ा था, फिर आइडियल में सिंपल रिंग पढ़ लिया था, ठीक है, नो प्रॉपर आइडियल होता तो सिंपल रिंग होता। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखे प्रिंसिपल आइडियल रिंग, PIR क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, ठीक है। वहीं पे हमने प्राइम एलिमेंट देखा था, रिड्यूसिबल देखा था, इरिड्यूसिबल देखा था। अब अगला प्राइम आइडियल, मैक्सिमम आइडियल, जो छोटा टॉपिक। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन 1 by 1 वीडियो में दी गई है। अब आपका काम है कि इसे पूरी तरीके से पढ़ें, पूरी तरीके से समझें, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, पूरे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे जिन पे कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या बहुत ज़्यादा डीप में जाके पूछे जाएंगे। जितना पढ़ाया गया है उसमें कई सारी चीज़ें बहुत डीप में भी हैं, ठीक है, जो उतनी ज़रूरी है भी नहीं, लेकिन बताया इसलिए गया है कि आपके कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बने रहें, जुड़े रहें आपस में, ठीक है। तो इसलिए पूरा डिटेलिंग में उसको बताया गया है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं। ग्रुप पे, रिंग पे और लीनियर अलजेब्रा पे अगर हम बात करें, मैट्रिक्स पे बात कर लीजिए आप, ठीक है, इन सब पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे चले जाइए। यहाँ बस और बस इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। आपको इन्फॉर्मेशन पता है, टिक करिए, आगे निकलिए, सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। दिमाग में आपके इन्फॉर्मेशंस रहनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन अगर है तो आप आराम से ईजिली सॉल्व कर जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम नहीं करने वाली। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए कि आपको 8 से 10 महीने का टाइम भी लगेगा, ऐसा नहीं है। 2 से 3 महीने में आप चीज़ें कवर कर सकते हैं, फिर आप रिवीजन मोड में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, यार CUET हो या कोई यूनिवर्सिटी अलग से करा रही हो, कई सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं जो अलग से एग्ज़ाम कराते हैं। तो अगर किसी का खुद का भी अगर एग्जामिनेशन हो रहा है तो वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और CUET में तो CUET का क्या सीन है कि सबसे पहली बात तो इसने, आप मानोगे नहीं लेकिन सही बात यही है कि इसने पेपर को अच्छा खासा इजी कर दिया है। अब देखते हैं कट ऑफ हाई जा रहा है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। कट ऑफ हाई जाने का रीज़न ही यही है कि पेपर ईजी है। एक मेरी जूनियर ही थी, 239 पे सिलेक्शन हुआ था उसका, 239 मार्क्स आता है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ था, BHU में भी हो जाता। तो ऑन कट ऑफ हमें लगता है कि 220 के आसपास ऐसा ही कुछ था, जो भी मतलब इसी टाइप का था, बहुत ज़्यादा क्लियर आइडिया नहीं है। लेकिन ये हाई कट ऑफ है, अच्छा खासा हाई कट ऑफ है। तो कट ऑफ हाई होने का मतलब ये नहीं कि बड़ा टफ आ रहा है, टफनेस नहीं है वहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन ईजी और टाइम कम, टाइम मैनेजमेंट की बात आ जाती है। टफनेस की बात आती है तो फिर आओ आप नेट जा रहे देखो, वहाँ पे एग्ज़ाम देखो, अच्छा खासा 20 क्वेश्चन में से 15 करने होते हैं पहले सेक्शन में, ठीक है, 40 में से 25 करने होते हैं दूसरे सेक्शन में, और 60 में से 20 करने होते हैं तीसरे सेक्शन में। यहाँ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग, यहाँ नो नेगेटिव मार्किंग, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल सेलेक्ट, मोर देन 1 करेक्ट। 3 सेक्शन है, 3 घंटे का प्रॉपर टाइम देते हैं, आराम से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ टफनेस होती है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 95 से लेके 98 नंबर तक या 100 नंबर तक आपका JRF हो जाता है। 95-96 पे नेट और 100 तक JRF हो जाएगा आपका। 50% पे आप JRF क्वालिफाई हो जाते हैं, मात्र 50% पे। तो वहाँ कट ऑफ बहुत कम जाता है, टाइम मिलता है। तो वो सारे पेपर टफनेस की बात करेंगे तो वहाँ टफनेस आएगी, ठीक है।
वो थोड़ा मानते हैं, लेकिन यहाँ उतना टफ नहीं है। आपको ईजीएस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको ध्यान से चीज़ों को देखना, पढ़ना, समझना है और अच्छी बुक फॉलो करनी है। ये नहीं कि कुछ जिसने डायरेक्ट सब कुछ परोस के दे रखा उसे पढ़ें और निकल जाएं, वो बाद के लिए होता है। जब आपके पास 1 से 1.5 महीना समय रहे तब आप भाई ऐसी किताबों को, लोकल बुक्स को उठा रहे तो उठाइए, ठीक है, पढ़िए, निकलिए। आपके पास टाइम है तो आप अच्छी बुक्स को पढ़िए। अक्सर लोग यही करते हैं कि लोकल बुक उठाते हैं, उन्हें लगता है कि लैंग्वेज ईजी होगी तो आसानी से ग्रास्प कर जाएंगे और हमारा सब बेहतर हो जाएगा। आसानी से ग्रास्प तो कर जाएंगे आप उसको, लेकिन कई सारे मिसकॉन्सेप्शन भी अंदर आ जाएंगे आपके, ठीक है। ईजी लैंग्वेज के चक्कर में छोटी मोटी बुक उठा लेना, अपने साथ ही खिलवाड़ करना है, ठीक है। तो ठीक ठाक बुक उठाइए। बुक के बारे में मैंने डिटेल आपको सबसे पहले सिलेबस में ही बता दिया था कि कौन कौन सी बुक, शुरुआती वीडियो जो यूट्यूब पे भी है और कोर्स में भी एडेड है, ठीक है। कि अलजबरा को लेके मैंने बोला था कि आप गैलियन पढ़िए, और एटलीस्ट खन्ना मामरी तो पढ़िए, अगर गैलियन नहीं हो पा रहा है तो खन्ना मामरी पढ़िए। शांति नारायण एरियल एनालिसिस के लिए स्टीफन एबॉट है, अगर वो नहीं होता है तो एटलीस्ट शांति नारायण तो पढ़िए। तो ये चीज़ें हैं, तो कम से कम अच्छे बुक्स को लेके आप चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और लेक्चर्स जब आप पढ़ रहे होंगे, अगर लेक्चर में भी कहीं कुछ मिसकॉन्सेप्शन बाय द वे बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें बाय द वे थोड़ी बहुत कभी कभार गलत निकल भी जाती है मुंह से पढ़ाते समय, ठीक है। मे भी ऐसा है नहीं कि हमेशा होता है, मे भी। तो आपको एटलीस्ट क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए, वहाँ पे देखने के लिए और काउंटर करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, और ये कहने के लिए कि नहीं ये पोर्शन गलत है, थोड़ा सा यहाँ पे सही होना चाहिए, आपके पास खुद की भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना। तो अंधभक्तों की तरह सुनते रहेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल में आजकल हो भी यही रहा है, कल्ट डेवलप हो गया है, ठीक है। कोई भी टीचर अगर है, उसने कोई चीज़ पढ़ाई, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि टीचर्स नहीं कहेंगे, सॉरी, ये सही शब्द नहीं होगा, यूट्यूबर्स, ठीक है। तो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सब कुछ जानते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं और ऐसा पढ़ाते भी हैं। एक आदमी हिस्ट्री भी पढ़ाएगा, सिविक्स भी पढ़ाएगा, हिंदी भी पढ़ाएगा, वो एक्सटर्नल अफेयर भी पढ़ाएगा, जीके भी पढ़ाएगा, मैथ्स भी पढ़ाएगा, रीजनिंग भी पढ़ाएगा, सब कुछ वो पढ़ा जाते हैं अकेले। तो आपको पता, इससे क्या पता लगेगा? विशेषज्ञता अगर आप किसी में भी हासिल नहीं किए हैं तो छिछलेपन का एहसास होगा, ठीक है। अगर विशेषज्ञता हासिल नहीं किए हैं, आपकी एक्सपर्टीज उसमें नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक कल्ट डेवलप कर सकते हो बट नॉलेज डिलीवर उतना नहीं कर पाओगे। तो जब कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो उसे गलतियां मिलेंगी, मिसकॉन्सेप्शंस मिलेंगे, तो बेहतर लोग तैयार नहीं होंगे। तो कम से कम जब भी कोई भी, या हम हो या कोई भी हो, कहीं भी कोई भी अगर मिल रहा हो, ठीक है, कोई भी पढ़ा रहा हो, तो एटलीस्ट आपको देखना चाहिए कि कहाँ गलती और सही है। एटलीस्ट जो वो पढ़ा रहा है, जो वो बोल रहा है, वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा और ये ज़रूरी है। मैथमेटिक्स के साथ तो भाई नाच के नहीं चल सकता कि डांस करके पढ़ाएं, और मैथमेटिक्स के साथ विदाउट सीरियसनेस आप नहीं बढ़ सकते, ठीक है। यू हैव टू बी सीरियस फॉर स्टडी इन मैथमेटिक्स, and especially for CUET and all other this type of entrance examinations. You have to be serious. This is not the part of a joke. You have to be serious. At least with you. आप अपने साथ तो सीरियस रहिए ही रहिए, ठीक है। तो ये होगा, सबको ही सब कुछ नहीं पढ़ा सकता। अगर वो पढ़ा रहा है तो फिर नॉलेज लेवल उसका, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई 20 चीज़ों को पढ़ा रहा है और उसी से पढ़ के आप IAS निकाल लो। कुकुर मुत्ते की तरह ऐसे लोग फैल रहे हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए तो ठीक है, मतलब मे बी हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया हो मैंने, अलग बात है। लेकिन बस ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कल्ट नहीं बनाना है, आपको भक्त नहीं बनना है कि जो हमने बता दिया है, जो हम बोल दिए हैं, सबका सब एकदम डिक्टो 100% सही है। हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, हम बुक देखेंगे ही नहीं, हम इन्हीं के नोट्स से पढ़ेंगे, ये जो बोल देंगे वही करेंगे, ये जितना बता देंगे वही आएगा, उससे एक कदम आगे नहीं आएगा, एक कदम पीछे नहीं आएगा, ये नहीं सोचना है, ठीक है। बिल्कुल आएगा। हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पेपर बना रहे हैं वो पढ़ा चुके हैं। हम अगर 27-28 साल के हैं और 2, 4, 5, 6 साल से पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ जो बैठे हुए हैं वो 20, 22, 24 साल तक पढ़ाए हुए हैं, ठीक है।
और उन्होंने हमसे ज़्यादा क्वालिफिकेशंस हासिल की है, उनके पास नॉलेज लेवल हमसे कहीं ज़्यादा है, तो वो और बेहतर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको अपनी सोच का लेवल बढ़ाना होगा, आपको क्रॉस क्वेश्चन करने आना चाहिए, क्रिटिसाइज़ करने आना चाहिए। ठीक है, हर बात पे क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहे हैं कि जहाँ मिले वहीं पे मतलब लगा दो लेकिन एटलीस्ट जहाँ गलती है, अगर कुछ कॉन्सेप्ट में गलती आ रही है तो आपको बोलना होगा। कौन नहीं बोलता है, कौन चुप रहता है, कौन चुपचाप सुन के वाह गुरुजी बहुत बढ़िया, यू आर ग्रेट ह्यूमन बीइंग, हम तो पहली बार आपको देख के फ्लैट हो गए थे, बड़ा बेहतरीन काम किया था आपने, मतलब कितना बेहतरीन पढ़ाते हो, दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो, ऐसा कुछ ये कल्ट वाले करते हैं, मतलब जो भक्त टाइप पे होते हैं, तो उनके पास बस उतना ही होता है, वो शक्ल देख लिए खुश हो गए, दो चार शब्द बढ़िया मिल गया, जो सामने वाले ने फेंका है रोका उसे और लपेट के खुश हो लिए। ठीक है, तो ये नहीं करना है, क्रॉस क्वेश्चन आपको करना है, आपको देखना है, पढ़ना खुद से पड़ेगा, खुद से पड़ेगा। आप 9th-10th में नहीं होगी, आपको सहारा दिया जाए, उठाया जाए, आपको चलाया जाए, उठा सकते हैं, चलना खुद पड़ेगा, हम पीछे रह सकते हैं, अपनी पूरी कोशिश लगा सकते हैं, लेकिन आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, बेहतरी से पढ़ना पड़ेगा, तो वो करना होगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए और इसको जो है इसे क्या बोलते हैं, एकदम सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ मान के मत चलेगी, जो यहाँ से डिलीवर कर दिया गया है टोटल का टोटल। ठीक है, हम बस वही मान के चलेंगे, वही सब कुछ आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऊपर भी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें नीचे भी जा सकती हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना होगा, पढ़िए। मैथमेटिक्स यही सारी चीज़ें सिखाता है और ये इतनी हिम्मत देता है कि आप कहीं भी खुल के ये बात बोल सको, इसलिए मैंने टीचर से पहले यूट्यूबर शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, और सबसे बेहतरीन एक बार एक इंसिडेंट, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब थे, तो एक लड़के ने पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि या फिर आप कैसे बता सकते हैं कि एक टीचर है या एक अच्छा टीचर है, हाउ यू कैन से दिस इज ए गुड टीचर और दिस इज जस्ट अ टीचर। अब्दुल कलाम ने जवाब दिया था कि व्हेन अ टीचर एंटर्स इन द क्लासरूम ही रेडिएट्स द नॉलेज, वो नॉलेज रेडिएट करता है। आजकल ट्रेंड क्या चला है, नॉलेज रिफ्लेक्ट करने का। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज। रिफ्लेक्शन होता क्या है, हमसे टकराया वापस चला गया। ठीक है, रेडिएशन, रिफ्लेक्शन में सोर्स आप नहीं है। अगर हमसे नॉलेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, सपोज दैट अगर हमसे कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है तो ऑब्वियसली हम सोर्स नहीं है, सोर्स कहीं और पे है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को रेडिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सोर्स वो क्या होंगे, हम ही खुद होंगे। ठीक है, वो सोर्स हम खुद होंगे। तो ये ध्यान देना चाहिए कि हम क्या हैं, हम सोर्स हैं या हमें यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें सोर्स बनना पड़ेगा। एटलीस्ट नॉलेज का सोर्स अगर हम बन रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी होगी ना कि हम बेहतर दे पाएँ। रिफ्लेक्शन होगा तो क्या मतलब है। सो द मैन हु रेडिएट्स द नॉलेज, नॉट रिफ्लेक्ट द नॉलेज, हु रेडिएट्स द नॉलेज is much better than the person who reflect the knowledge. ओके, तो ये चीज़ें हैं और ऑब्वियसली मुझे भी भरोसा है, यकीन है और मैंने अब तक जहाँ तक देखा है कि गणित एक ऐसी चीज़ है, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ठीक ठाक से पढ़ रहे हो, थोड़ा भी सीरियस होकर पढ़ रहे हो, तो आपके बिहेवियर में चेंज लाएगा। ठीक है, वो आपको आपके बिहेवियर को चेंज करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा और ये होना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो आप करके जाइए यहाँ से कि आप एक बेहतरीन थिंकर तो एटलीस्ट बन ही सकें। ठीक है, सोच सकें, चीज़ों का डिसीजन ले सकें। ठीक है, बार बार आगे पीछे ना चले, सीरियसनेस हो आप में। ठीक है, और आप सेल्फ डाउट में क्लियर कर सके, सेल्फ डाउट भी कर सके, अपने आप पे डाउट भी कर सके और क्लियर भी कर सके। ठीक है, तो इसी बात के साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।